ज़बरदस्ती शान मसूद को इन कर रहे हो, ज़बरदस्ती आप अब्दुल्ला शफीक को टीम में सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि इन दोनों की परफॉर्मेंसेस जो है वो सिफर है। तो हमें अगर वर्ल्ड कप को देखना है तो वर्ल्ड कप के लिए जो है वो नवाज अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन है जो वहाँ की विकेट्स में एक अच्छी बॉलिंग करके दे सकता है। जिस तरह से आप जडेजा को और अश्विन को अगर सामने रख के देखा कि आप पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर्स रहे ही नहीं है क्या? पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं रहा। आपने शान मसूद हो गया, इमामुल हक हो गया, फ़खर जुमान हो गया, हारिस हो गया, सैम अयूब हो गया, मोहम्मद रिजवान खुद हो गए, बाबर आजम हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान ने जो है वो फोर्थ वनडे इंटरनेशनल जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत लिया। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी पाकिस्तान की तरफ से। बाबर आजम ने, आगा सुलेमान ने, बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की है पाकिस्तान की तरफ से उसामा मीर ने। लेकिन मैच तो हम जीत गए हैं वो तो क्लियर हो गया। लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने आज के मैच में जो है वो 5 जो है वो तब्दीलियाँ की थी। और वो 5 तब्दीलियाँ थी जिसमें से आपके जो बैट्समैन इन हुए हैं वो हैं इफ्तिखार अहमद, शान मसूद, हारिस, रऊफ़ और उसामा मीर। और जो बैट्समैन ड्रॉप हुए हैं उसमें इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शदाब, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह। कंसर्न का पॉइंट था वो ये था कि इमाम को ड्रॉप क्यों किया गया है। इमाम का रिसेंटली इंटरव्यू आया था कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और नेक्स्ट मैच में उसको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन उसका ड्रॉप बनता नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट मैच में भी उससे उस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा था, सेकंड में भी स्ट्रगल कर रहा था, तीसरे मैच में जाके उसने रिदम पकड़ा था, 90 रन की इनिंग्स खेली थी और आपने उसे चौथा मैच जो है वो ड्रॉप कर दिया है। इस तरह होना नहीं था चाहिए। एक तो ये कि इमाम को जो है वो इस तरह से आउट नहीं था करना चाहिए, उसको बाहर नहीं था करना चाहिए, क्योंकि वो भी खुद इनसिक्योर है। जिस तरह का उसने बयान दिया था वो शो कर रहा था कि वो अपनी प्लेस को लेके जो है वो इनसिक्योर है। और बनता भी है क्योंकि आप ज़बरदस्ती शान मसूद को इन कर रहे हो, ज़बरदस्ती आप अब्दुल्ला शफीक को टीम में सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि इन दोनों की परफॉर्मेंसेस जो है वो सिफर। अब ये दोनों ओपनिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में तो ज़ाहिर बात है जो है वो इमाम को तो इनसिक्योर होगा इससे। और उसके बाद आपने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। मुझे समझ नहीं लग रही, मुझे लगता है कि समहाउ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टीम 11 बन रही है उसमें कहीं ना कहीं नसीम शाह को डिग्रेड किया जा रहा है। वो आपका बॉलर जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, उसने पहले तीनों मैचेस में इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, आप उसको इस तरह से ड्रॉप कर रहे हो। ये भी एक डिसीजन मुझे जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप चलो शहीन को आप इसलिए टीम में कैरी कर रहे हो कि वर्ल्ड कप से पहले उसका रिदम में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप इसलिए उसे खिला रहे हो। तो नसीम का क्या वर्ल्ड कप में जो है वो रिदम में रहना ज़रूरी नहीं है जो आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। उसको बार बार T20 में भी, तीसरे T20 में भी उसे ड्रॉप किया गया। तो ये एक मुझे फ़ैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आप नसीम को जो है वो बार बार उसको जो है वो बाहर भेज रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। हालांकि उसकी जगह जो है वो परमानेंट बनती है। जो लास्ट ग्राफ बॉलिंग एवरेज का शो है उसमें भी नसीम जो है वो टॉप कर रहा है और ज़बरदस्त बॉलिंग वो कर रहा है, तो उसको ड्रॉप नहीं था करना चाहिए। और उसके बाद जो है वो शदाब को ड्रॉप किया गया। ठीक है, शदाब की कोई परफॉर्मेंसेस जो है वो उस तरह से वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन नवाज़ को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को जो है वो अपने स्पिनर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जिस तरह से इंडिया की विकेट्स हैं, जडेजा को देख लें वो कितनी ज़बरदस्त इंडियन विकेट्स में बॉलिंग करता है, अश्विन को देख लें बहुत विकेट्स ले रखी हैं इन्होंने, 500-500, 400-400 इनकी जो है वो विकेट्स हो चुकी हैं इनकी। इसी तरह अक्षर पटेल उनका उधर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। तो नवाज़ ये एक उस टाइप का बॉलर है जो वहाँ पे जडेजा टाइप का बॉलर है जो वहाँ पे कामयाब हो सकता है, और नवाज़ को आप प्रॉपरली चांस नहीं दे रहे। तो ये भी डिसीजन जो है वो सही नहीं था कि नवाज़ को आप बाहर बिठाओ। हमें अगर वर्ल्ड कप को देखना है तो वर्ल्ड कप के लिए जो है वो नवाज़ अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन है जो वहाँ की विकेट्स में एक अच्छी बॉलिंग करके दे सकता है। जिस तरह से आप जडेजा को और अश्विन को अगर सामने रख के देख परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया के लिए इंडियन विकेट्स में, तो नवाज़ को ड्रॉप करना जो है वो एक गलत फैसला था। उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। और मैं चाह रहा था कि आप शदाब और उसामा मीर दोनों के साथ जाओ। इंडिया ने बड़ा अरसा जो है वो अपने दोनों लेग स्पिनरों के साथ इकट्ठा खेला है, तो इस वक्त हम भी इस पोजीशन में थे या अगले मैच में चांस देना चाहिए। शदाब और उसामा मीर दोनों को इकट्ठे बॉलिंग देनी चाहिए, हम उन्हें टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन विकेट्स में स्पिनरों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होते हैं। तो स्पिनर्स को इस तरह से बाहर बिठाना भी बिल्कुल भी जो है ज़रूरी नहीं है। आप उनको लाजमी चांस दो और उनको जो है वो बड़े मैचेस के लिए जो है वो इंडियन विकेट्स के लिए जो है वो तैयार करो। और उसके बाद आपने हारिस को भी खिलाया और रिजवान को भी खिलाया। अब रिजवान का इंटरव्यू आया कि मैं 10 से 15 सालों से जो है वो पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ लग रहा कि वो उसने कौन सा सेक्रीफाइस किया है पाकिस्तान के लिए। आप ओपनर नहीं हो लेकिन उसके बावजूद आप जो है वो रेगुलर T20 के ओपनर बैट्समैन बन चुके हो। टेस्ट में आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो पाकिस्तान के लिए।
वनडे में आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो, अभी भी आप कह रहे हो कि आप सेक्रीफाइस करते हुए आ रहे हो, तो ये उसका बयान मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं लगा। और उसके बाद आपने हारिस और रिजवान दोनों को बिठा दिया। मेरे ख्याल से इमाम को टीम में रहना चाहिए था और आपको रिजवान को जो है वो ड्रॉप करना चाहिए था और हारिस को इन करके, अगर अगर तो हारिस को अगर खिलाना था तो फिर वो रिजवान की जगह खेलना चाहिए था, क्योंकि आपके पास हारिस एक सेकंड ऑप्शन है एज अ विकेट कीपर। तो दोनों विकेट कीपर को खिला देना, इमाम को बाहर कर देना, जो कि मुझे नहीं ठीक लगा। अगर आपने हारिस को इन करना था तो आपको जो है रिजवान को जो है वो ड्रॉप करना चाहिए था। और मिडिल आर्डर पाकिस्तान का किसी ज़माने में बड़ा तगड़ा हुआ करता था। पिछले कुछ जो 4 साल पहले चले हैं तो पाकिस्तान के पास ओपनर्स का मसला होता था कि अब पाकिस्तान के पास मिडिल आर्डर्स रहे ही नहीं है क्या। पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कोई मिडिल आर्डर बैट्समैन नहीं रहा। आपने शान मसूद हो गया, इमामुल हक हो गया, फ़खर जुमान हो गया, हारिस हो गया, सैम अयूब हो गया, मोहम्मद रिजवान खुद हो गए, बाबर आजम हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए। 11 से 12 की जो टीम बनती है उसमें आपके 7 से 8 जो प्लेयर्स हैं वो ओपनर्स हैं। तो क्या पाकिस्तान के पास मिडिल आर्डर ख़त्म हो गया है? हारिस सुहेल को इन्होंने इन किया था, वो इंजर्ड हो गया, चलो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कमरान गुलाम बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे वो डोमेस्टिक में, लेकिन उन्हें नहीं आप डाल रहे। कमरान गुलाम और एक बैट्समैन है पाकिस्तान के साउथ शकील, बड़े ज़बरदस्त मिडिल आर्डर के बैट्समैन हैं और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी ओडीआईस में। वो अभी टेस्ट टीम का तो हिस्सा है पाकिस्तान के। इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन उन्हें वनडे से ड्रॉप कर दिया गया। कोई समझ नहीं है कि उन्हें वनडे से किस बेस पे ड्रॉप किया गया है। वो एक बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे, उनके साथ कमरान गुलाम, साउथ शकील और खुशदिल शाह को इन्होंने वनडे साइड से ड्रॉप किया हुआ है उसकी T20 की परफॉर्मेंस की बेस में। हालांकि उसने वनडे में पूरी परफॉर्मेंसेस नहीं थी दी, उसने मैचेस भी जिताए हैं। मुझे एक याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने बड़ा ज़बरदस्त, जब पाकिस्तान 350 चेस कर रहा था तो एंड में उसी ने मैच बना के दिया था पाकिस्तान को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड में मुझे दुरुस्त नहीं लग रही। होपफुली इसको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो फ्यूचर में हैंडल किया जाए। और दूसरी तरफ बाबर आजम जो है वो, ये एक चीज़ गलत है कि बाबर आजम खुद को ड्रॉप नहीं करते। आप कहीं ना कहीं जो है वो आप कभी इमाम को ड्रॉप कर देते हो, कभी फ़खर को ड्रॉप कर देते हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप ड्रॉप नहीं कर रहे और किसी और को चांस देने के लिए आप किसी और को ही बाहर करते हो, तो ये एक चीज़ होनी नहीं चाहिए। फर्दर अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने आज 18वां जो है वो 100 बना डाला है। ज़बरदस्त बैटिंग की थी उन्होंने और काफ़ी टाइम से मैं ये देख रहा था कि इस सीरीज़ में भी बाबर आजम का 100 नहीं आया। इससे पिछली ओडीआई सीरीज़ गुजरी है उसमें भी बाबर आजम का 100 नहीं आया है। तो एक चीज़ मिसिंग हो रही थी कि बाबर आजम का 100 आना चाहिए, जो कि वो 100 आया और बड़ा ज़बरदस्त 100 उन्होंने आज बनाया है। और फास्टेस्ट टू 5000 रन भी जो उन्होंने माइलस्टोन है वो भी चेस कर लिए। इससे पहले देखा जाए तो हाशिम मामला थे 101 मैचेस के साथ। उससे पहले लेके जाओ तो विव रिचर्ड थे 114 मैचेस के साथ, जो कि 1975-80 की दहाई में क्रिकेट खेला करते थे और क्या खूब क्रिकेट खेलते थे। तो हाशिम मामला का और विव रिचर्ड का बड़ा ज़बरदस्त गैप था तकरीबन ये। और अब बाबर आजम ने जो है वो 97 मैचेस में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स है कि आपके इवन के अभी 100 मैचेस भी नहीं हुए और आपने जो है वो 5000 वनडे रन बना डाले हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है बाबर आजम की। 5000 रन जो है वो कभी भी किसी भी क्रिकेटर के लिए जो है वो आसान नहीं होते और बाबर ने इसे इस उम्र में जाके अचीव कर लिया। तो वाकई ही ये एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है वनडे का, नो डाउट। और एक और खुशखबरी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है वो वनडे की नंबर 1 टीम जो है वो बन चुके हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया था 113 पॉइंट्स के साथ। आज पाकिस्तान ने जो मैच जीता है उसने भी 113 पॉइंट्स हासिल कर लिए और पाकिस्तान भी जो है वो वनडे की नंबर 1 साइड बन गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब देखें कितनी देर तक रहता है। हालांकि वनडे टीम पाकिस्तान की अच्छी और तगड़ी साइड है। मैच में एक और अगर पॉजिटिव चीज़ देखी जाए तो वो उसामा मीर थे, जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। 4 ओवर में 43 रन दिए ने और 4 क्रूशियल विकेट्स लिए ने। और सबसे बड़ी विकेट जो चैपमैन, मैं जब मैच देख रहा था तो चैपमैन जिस तरह सिटिंग कर रहे थे, मेरे जहन में आ रहा था वो T20 की इसकी इनिंग्स जिस तरह से वो टीम को लेके गए थे। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने एक ज़बरदस्त वनडे मैच में इनिंग्स खेली थी, इसी तरह 335-40 चेस कर रहे थे और उन्होंने ज़बरदस्त मैच बना दिया था न्यूजीलैंड के लिए। तो उसी रिदम में और उसी फॉर्म में वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसामा का बड़ा ज़बरदस्त किट करता हुआ बॉल जो है वो विकेट ले दी उसने चैपमैन की, जो कि टर्निंग पॉइंट था मैच का, जिससे पाकिस्तान जब वो आउट हुए तो चलो फिर ये चीज़ कंफर्म होगी कि अब पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत थी और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अगले मैचेस में भी जो है इसी तरह से ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग करके दिखाएगा और बॉलिंग करके अपनी टीम को जो है फतवा दिलाएगा।